My name is स्वाति मिश्रा. वेलकम टू माय चैनल स्वाति मिश्रा मैथ्स. इस चैनल में हम रीजनिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कैलेंडर रिलेटेड क्वेश्चन हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. आज हम उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है 27 मार्च सन 1900 को कौन सा दिन था. हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से हम ट्रिक्स लगा करके किसी भी डेट को उसका डे फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए जो ऑड डे मेथड था ये आपको याद होगा, तो या रिमाइंड करते जाइए और सॉल्व करते हैं. तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है 27 मार्च 1900. अब 20 यहाँ पर मिला हुआ है 27 मार्च सन 1900. इसको हम लिख सकते हैं 1899 पूर्ण वर्ष प्लस 2 माह प्लस 27 दिन. अब ये 2 माह कौन कौन से हैं? जनवरी और फरवरी, और ये 27 दिन मार्च महीने का है. तो हमने इसे इस तरह से लिख लिया. अब पहले हम वर्ष का ऑड डे कैलकुलेट कर लेते हैं. इस 1899 वर्ष का, फिर इस माह का निकालेंगे और फिर दिन का निकालेंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं इस 1899 पूर्ण वर्ष को. तो इसे हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 200 प्लस 99. ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आपको पता है कि अगर 1600 आता है तो इसका ऑड डे होता है 0. तो ये कैलकुलेट करना आसान हो जाता है. तो यहाँ तक ऑड डे हो गया 0. फिर 200 वर्षों के लिए ऑड डे कितना होता है? 200 वर्षों के लिए हमने ऑड डे निकाला था, आपको याद होगा. 200 वर्षों में ऑड डे होता है 3. तो यहाँ पर आ गया 3. अब ये बचा 99. अब इस 99 ईयर्स में लीप ईयर भी है और सिंपल ईयर भी है. तो इसको हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं. तो इस तरह से 4 से डिवाइड करेंगे. 4 2 ज़ा 8, कैरी 1, 4 4 ज़ा 16. मतलब यहाँ पर 24 लीप ईयर है और बचे हुए जो ईयर है वो सिंपल ईयर होंगे. तो इस 99 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 24 जो लीप ईयर है, और 24 को 99 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 75. ये हो गया सिंपल ईयर. तो इसको हमने कर लिया 24 लीप ईयर प्लस 75 सिंपल ईयर. अब यहाँ से ऑड डेज हम लिखते हैं. ओके, ऑड डेज. अब देखिए 1600 तक तो ऑड डे 0 है. 200 वर्षों के लिए ऑड डे 3 है. अब यहाँ पर जो ये 99 वर्ष है उसको हमने लिख लिया है 24 लीप ईयर, और लीप ईयर में ऑड डे 2 होते हैं. तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2, और सिंपल ईयर में ऑड डे 1 होता है. तो ये हो गया 75 इंटू 1. और ऑड डे फाइंड करने के लिए हमें इसे 7 से डिवाइड करना होता है. तो ये हो जाएगा 3 प्लस 48 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 7. ऐड करिए. दिस इज 13 प्लस 3 16, कैरी 1, 7 8 8 1 26 ये हमें मिला. अब हमें डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है. ये ध्यान दीजिएगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर की वैल्यू बचेगी ना उसको हमें यहाँ पर लिखना है. तो 7 1 ज़ा 7, 1856 है. यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो इसमें ऑड डे 0 आ गया. मतलब ये वर्ष पूरा ख़त्म. वर्ष का ऑड डे 0 आ गया. अब बचा 2 माह, और ये 2 माह कौन कौन से हैं? जनवरी और फरवरी, और हैं मंथ के ऑड डे. तो मंथ यहाँ पर कौन कौन सा है? जनवरी है और फरवरी है. तो हमें पता है कि जनवरी में ऑड डे 3 होते हैं और फरवरी में ऑड डे 0 होता है. मतलब मंथ का टोटल ऑड डे कितना हो गया? 3. अब हम निकालते हैं डेज के ऑड डे. तो डेज यहाँ पर कितने हैं? 27. 27 को हम 7 से डिवाइड करते हैं. तो जब डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पर जो रिमाइंडर की वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी 6.
मतलब डेज का ऑड डे हमें मिल गया 6। अब हम निकालते हैं टोटल ऑड डे या टोटल विषम दिन। तो इसके लिए हम मंथ का, साल का और दिन का, तीनों का ऑड डे लेंगे और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर वर्ष का तो ऑड डे 0 है, यहाँ से मंथ का ऑड डे हमें मिला है 3 और दिन का ऑड डे मिला है 6। ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिल रहा है 9/7। जब यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो हमें रिमाइंडर की वैल्यू मिलेगी 2। ओके, और रिमाइंडर 2 ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर ऑड डे 2 है। और 2 किस दिन का कोड होता है? दिन के कोड में हमने पढ़ा था कि 2 कोड होता है मंगलवार का, सोमवार का कोड होता है 1, मंगलवार का कोड 2, बुधवार का 3। तो यहाँ पर 2 आया, मतलब ये कौन से दिन का कोड है? मंगलवार का कोड। मतलब हमें कौन सा दिन मिला? मंगलवार। इसका मतलब है कि 27 मार्च सन 1900 को मंगलवार का दिन रहा होगा। ओके, इसके बाद इसी क्वेश्चन को देखिए। ये तो मैंने आपको ऑड डे मेथड के लंबे ट्रिक से बताया। इसी क्वेश्चन को जो हमने पिछले लेक्चर में एक ट्रिक पढ़ा था उससे सॉल्व करते हैं। ये मैं आपको बस रिमाइंड करने के लिए बता रही थी। एक बार उस मेथड को करिए। तो उस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आप इस तरह से लीजिए और डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लेते हैं? शताब्दी का कोड। ओके, यहाँ पर हम लेते हैं शताब्दी कोड, शताब्दी का कोड। तो शताब्दी कौन सा है इसमें? 1900। 1900 का कोड कौन सा हो जाएगा? 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1900 का 1 होता है। जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 100 का, 200 का, 300 का और 400 का, फिर बार वो रिपीट होते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर लगा के शताब्दी का कोड निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि जो वर्ष दिया होता है इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है उसे हम लिखते हैं, तो उसको मैंने लिख लिया। फिर इसके बाद थर्ड हम लेते हैं जो भी यहाँ पर इसका 2 डिजिट लास्ट का मिलता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 00 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 00 ही मिलेगा। तो ये भी हो गया 00। इसके बाद हम लिखते हैं महीने का कोड। तो जो यहाँ पर हमें महीना मिल रहा है मार्च, इसका कोड, तो इसका कोड है 2। ओके, और महीने का कोड कैसे लिखते हैं ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। सभी महीने के कोड मैंने आपको बताए थे। तो उसमें से आप मार्च का कोड देख लेंगे। मार्च का कोड है 2। जैसे हमने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें अक्टूबर का कोड हमने यूज़ किया था जो था 6। तो इस तरह से महीने का कोड हम लिख लेंगे। महीने के कोड के बाद जितने भी दिन दिए होते हैं उन दिन को लिख लेते हैं। दिस इज मंथ कोड और ये दिनों की संख्या। ओके, और ये क्या है? 00 डिवाइडेड बाई 4। और ये क्या है? लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर। ठीक है, अब यहाँ से ऐड कर दीजिए। 1 + 2 3 हो गया, 3 + 27 ये हो जाएगा 30/7। 30 को डिवाइड करिए 7 से, 7 4 = 28, रिमाइंडर 2 बचा। देखो 2 मिला। और ये 2 कौन सा का कोड है? मंगलवार का। तो हमें मंगलवार आंसर मिल गया। अब मान लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही आसान मेथड है। मान लीजिए ये 1900 की जगह हमें मिल गया 1929 और ये 27 मार्च ना हो करके ये हमें मिल गया 20 जून। अब इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? सिंपल है, फिर से वही करेंगे। अगेन देखिए इसी क्वेश्चन को, ये जो मैंने अभी नया लिखा उसको देखिए। 20 जून 1929, यहाँ पर शताब्दी कोड फिर से आ जाएगा 1900 का, क्योंकि शताब्दी को हमें देखना है। तो फिर से 1 आ गया। फिर लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, तो ये लास्ट 2 डिजिट हम लिख लेंगे। तो ये हो गया 29। फिर 29 को 4 से डिवाइड करना है और कोशेंट की वैल्यू लिखनी है। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स। तो ये इस तरह से मिल गया। फिर इसके बाद महीने का कोड, तो यहाँ पर जून है और मैं आपको बता दूं कि जो जून है उसका कोड है 3। तो यहाँ पर जून का कोड हमने लिख लिया। फिर जितने दिन हैं, तो यहाँ पर कितने दिन हैं? 20 दिन। तो ये 20/7।
तो ये जो कंडीशन है ना, ये आप याद कर लीजिए और महीनों के कोड आप याद कर लीजिए। और जो भी इस तरह का दिया होगा 1929 दिया है तो हम 1900 का कोड लेंगे। अगर 1701 दिया है तो हम 1700 का कोड लेंगे। अगर हमें दिया है 1547 तो हम शताब्दी 1500 का कोड लेंगे। मतलब हमें शताब्दी का कोड यहाँ पर कंसीडर करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। में हमें मिल रहा है यदि 15 अगस्त 1987 को रविवार था तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए यहाँ पर हम चाहें तो 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था, हम डायरेक्ट ये फाइंड कर लें, क्योंकि ये अगर हम भूल जाएं 15 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था वो भूल जाइए, और 26 जनवरी 1989 को कौन सा दिन था ये हम पता कर लें। पर यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो दिया हुआ है कि 15 अगस्त 1987 को रविवार था ये करेक्ट हो। लेकिन अगर हम 26 जनवरी को अपने जो मेथड है उससे हम दिन किस निकालेंगे तो हमें करेक्ट दिन मिलेगा। और वो करेक्ट दिन ज़रूरी नहीं है कि इसके बेसिस पर मिले, क्योंकि 15 अगस्त 1987 को अगर एग्जैक्ट में रविवार होगा उसी कंडीशन पर अगर हम दिन निकालेंगे तो हमें एग्जैक्ट दिन मिलेगा। पर यहाँ पर क्वेश्चन अगर इसके बेसिस पर दिया है तो हमें इसी को यूज़ करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए 15 अगस्त 1987 को रविवार हमें पता चल गया। अब इसके बाद हम बचे हुए दिन के कोड निकालते हैं। ठीक है, हमें 15 अगस्त 1987 से 26 जनवरी 1989 तक विषम दिन कैलकुलेट करना है, विषम दिन हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 अगस्त तक का तो बीत गया। अब उसके बाद की हमें बात करनी है, तो उसके बाद क्या क्या आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा एंड दिसंबर आएगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि ये तो अगस्त ही है, तो मैंने यहाँ पर फिर से अगस्त क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर अगस्त सिर्फ 15 तारीख तक है और अगस्त में कुल कितने दिन होते हैं, 31 दिन। मतलब यहाँ पर अभी भी 16 दिन बचे हुए हैं। सितंबर में विषम दिन कितने होते हैं, तो सितंबर में विषम दिन 2 होते हैं। ओके, अक्टूबर में विषम दिन 2, अक्टूबर में विषम दिन 3 होते हैं, नवंबर में 2 और दिसंबर में 3 विषम दिन होते हैं। और अगस्त में 16 दिन बचे हुए हैं, तो अगर इसको 7 से भाग करके हम विषम दिन निकालेंगे तो विषम दिन यहाँ भी आ जाएगा 2। मतलब कुल विषम दिन कितना हो गया, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12 दिन। ये कुल विषम दिन कौन से साल के आ गए, 1987, इसके जो बचे हुए। अब इनके बीच में कौन सा एक सन है, सन 1988। तो इस ईयर में विषम दिन कितना होगा, इस ईयर में विषम दिन हो जाएगा 2। अब 2 क्यों हो रहा है, क्योंकि 2 तो विषम दिन साल का तो एक होता है, पर आप 1988 को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, कैरी 3, 4 9 जा 36, कैरी 2, 4 7 जा 28। मतलब ये पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा। और अगर रिमाइंडर नहीं बचा मतलब ये लीप ईयर है, तो पहले आप चेक कर लेंगे कि जो आ रहा है वो लीप ईयर है कि नहीं। और अगर ये लीप ईयर है मतलब कि विषम दिन कितने हो गए, 2 दिन। अब हमें 1988 का भी मिल गया, अब हमें 1989 का चाहिए। 1989 में कितने दिन है, 26 जनवरी तक हमें करना है, मतलब 26 दिन है। 26 दिन को 7 से भाग करें तो विषम दिन कितना मिल जाएगा, विषम दिन मतलब इसका शेष फल या रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमें मिलेगा 5। मतलब यहाँ पर विषम दिन कितने हैं, 5। अब आप निकालिए कुल विषम दिन। तो कुल विषम दिन देखिए, 1987 का विषम दिन है 12, 1988 का विषम दिन 2 और 1989 का विषम दिन 5। भाग करिए 7 से, 10 14, 14 और 5 19, 7। यहाँ से भाग करेंगे ना तो ये 19 है
14 और यहाँ से आपको रिमाइंडर की वैल्यू मिल गई 5। मतलब यहाँ पर हमें विषम दिन कितना मिला? 5। और अगर विषम दिन 5 है, इसका मतलब 5 कौन से दिन का कोड होता है? तो 5 कोड होता है शुक्रवार का। 20 जनवरी 1989 को शुक्रवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरह से 2 डेट्स दिए होंगे तो आप इस डेट को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सही दिया हो। ये क्वेश्चन बनाने के लिए घुमाकर भी दिया होता है, और अगर आप इसको छोड़ के इसका सीधा दिन निकालने जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हमें मिल रहा है यदि 1 जनवरी 1910 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 1910 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये सेम ईयर हमें मिल रहा है, मतलब एक समान साल यहाँ पर है, तो हम विषम दिन कैलकुलेट करते जाते हैं। तो जनवरी में विषम दिन कितना होगा, फरवरी में कितना दिन होगा? ठीक है, एक एक करके हम लेते हैं। आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि क्या ये लीप ईयर थोड़ी है। तो 1910 को 4 से भाग करते हैं, 4 चौक 16, कैरी 1। नहीं, यहाँ पर ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर नहीं है। और अगर ये लीप ईयर नहीं है मतलब फरवरी में विषम दिन 0 होगा। अगर लीप ईयर रहता है तो विषम दिन 1 होता है। मार्च में लीप ईयर मार्च में विषम दिन कितना होगा? 3। अप्रैल में विषम दिन 2। देन मई में विषम दिन 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में विषम दिन होता है 3। ठीक है, पर ये विषम दिन हमें मिलते हैं। पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए 1 जनवरी को तो यूज़ कर लिया गया है, तो हमें 1 जनवरी को छोड़ देना है। अब अगर 1 जनवरी को हमने हटा दिया तो इसको छोड़ के जनवरी में कितने दिन बच जाएंगे? 30 दिन, क्योंकि जनवरी कुल 31 दिन का होता है। और अगर 1 तारीख को हमने हटा दिया तो 2 तारीख से 31 तारीख तक कुल 30 दिन होते हैं, और 30 दिन में विषम दिन कितना हो जाएगा? 2। इसलिए जनवरी में हम विषम दिन कितना लेंगे? 2, और ये बाकी मंथ्स के विषम दिन। अब हम कुल विषम दिन निकालते हैं, तो कुल विषम दिन निकालने के लिए इन सभी को ऐड करके 7 से भाग देंगे। तो 2 3 5, 5 2 7, 3 10, 12, 15, 18, 20 और 8 28, ये हो गया 28। यहाँ पर ये पूरा पूरा भाग जा रहा है और शेषफल हमें मिल रहा है 0। अगर शेषफल 0 है, इसका मतलब कि अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार। अब मैं ऐसा बोल क्यों रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर शेषफल 0 है। तो अगर हम सोमवार को 0 से जोड़े तो हमें 0 सोमवार ही मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 आता तो हम सोमवार में 1 जोड़ते, तो 1 जोड़ते तो कितना आता? मंगलवार आ जाता। पर यहाँ पर 0 है, इसलिए वो दिन कौन सा होगा? सोमवार ही होगा। और ये आप नोट कर लीजिए, एग्ज़ाम में आएगा तो इतना बनाइएगा मत कि अगर कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है, नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है तो महीने का शुरू वाला दिन और लास्ट का दिन सेम होता है। मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर इन दिनों में समान दिन मिलते हैं। पर अगर वर्ष लीप वर्ष होता है तो उस कंडीशन पर 1 बढ़ जाता है। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होता है, उस कंडीशन पर 1 बढ़ जाता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा आप बिना सॉल्व किए टिक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। अगला प्रश्न हमें मिल रहा है, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। वर्ष 2000 में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यहाँ पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस दिया हुआ है। स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी।
तो हमें दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा। तो हम 26 जनवरी 1996 से पहले 26 जनवरी सन 2000 तक विषम दिन निकाल लेते हैं। तो 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी सन 2000 तक, तो 1996, 1997, 1998, 1999 और सन 2000। तो यहाँ पर ये 4 साल हैं, 1996, 1997, 1998, 1999, ठीक है, और सन 2000 का तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इनमें से क्या होगा, 4 साल है मतलब 1 लीप ईयर होगा और 3 साधारण ईयर होंगे। तो विषम दिन अगर हम निकालें तो यहाँ तक हम अगर विषम दिन कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिल रहा है, 3 साधारण वर्ष मतलब 3 गुणा 1 और 1 लीप वर्ष मतलब 1 गुणा 2, क्योंकि लीप वर्ष में विषम दिन 2 होते हैं, साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5, विषम दिन हमें मिला 5। अब 26 जनवरी 2000 तक तो हमें मिल गया, 26 जनवरी के बाद 15 अगस्त तक हमें मिलाना है। तो जनवरी में 26 जनवरी तक हमने कर लिया, 27, 28, 29, 30 और 31, कितने विषम दिन बचे, 5। फिर फरवरी में विषम दिन कितना हो जाएगा, 1। अब यहाँ पर 1 क्यों आया, क्योंकि सन 2000 लीप वर्ष होगा, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया। फिर मार्च में विषम दिन कितना हो जाएगा, 3। अप्रैल में विषम दिन कितना होगा, 2। मई में विषम दिन 3। जून में विषम दिन 2। जुलाई में विषम दिन 3 और अगस्त में यहाँ पर 15 तारीख तक हमें लेना है, तो 15। सबको ऐड कर दीजिए, 6, 3, 9, 11, 14, 16, 19 और 15, 34 डिवाइडेड बाई 7 करके शेषफल को लिखिए। तो यहाँ पर जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 6। अब यहाँ पर विषम दिन 6 है, यहाँ पर विषम दिन 5 और 6, इन दोनों को हम निकालते हैं कुल विषम दिन। कुल विषम दिन के लिए हम करते हैं यहाँ पर 5 + 6 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 11/7। तो यहाँ पर विषम दिन हमें मिल जाएगा इसका शेषफल, तो शेषफल यहाँ से हमें मिलेगा 4। ओके, अब शेषफल की वैल्यू 4 मिल रही है और हमें दिया हुआ है कि 26 जनवरी 1996 को शुक्रवार था। अब यहाँ पर 4 आया, तो 4 कौन से दिन का कोड होता है, गुरुवार का, पर हम यहाँ पर करेंगे शुक्रवार प्लस 4। तो शुक्रवार में जब 4 जोड़ देंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, कौन सा दिन आ जा रहा है, मंगलवार, मतलब 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। दिन का कोड हम नहीं लेंगे, जो दिया होगा उसमें 4 दिन हम जोड़ देंगे, तो कौन सा दिन आ गया, मंगलवार। तो ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने क्या किया, 26 जनवरी 1996 से 26 जनवरी 2000 तक डायरेक्ट ले लिया, नहीं तो आप 26 जनवरी से लेके आप दिसंबर तक कैलकुलेट करते, फिर उसके बाद यहाँ से कैलकुलेट करते 3 साल का, फिर ऐसे में टाइम में ज़्यादा था, इसलिए हमने इसे इस तरह से सीधे कर लिया। ठीक है, तो कैलेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे और साथ ही हम जो जितने टॉपिक हमने अभी तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बैंक भी तैयार करेंगे और वो भी स्टडी करेंगे। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर सारे वीडियोस मिलते रहें और आप उनसे कुछ सीख सकें जो आपके लिए बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच।